गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। कल मैंने आपको जो है 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की जितनी भी करंट अफेयर्स थे, मेन क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बताया था। आज उससे आगे की सीरीज़ है जो कि है 8 जनवरी से 14 जनवरी तक की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया आपके नरेंद्र मोदी जी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला शहर है आपका वाराणसी और दूसरा है आपका प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया। तो इन्होंने किया था नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मारक मिसाइल रही है। तो ये रही है आपकी सतह से हवा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देश का लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो वह है भाई आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। तो भाई ये मिला है ओडिशा को। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। तो वह भाई है भोपाल। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ था। तो ये फरीदाबाद में हुआ था। किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो डीआरडीओ। फिर है आपका, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। सिंगापुर को मिला है। मैं आपको फटाफट इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 लाइन है ना, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 इंटरनेशनल T20 के क्रिकेट मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भाई कौन बन गए हैं। तो वह बन गए हैं आपके रोहित शर्मा। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है आपके समीर कुमार सिन्हा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है अमन सहरावत ने। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन कौन सा, मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भाई ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। दिव्यकृति सिंह बनी है। देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो भाई ये किया गया है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा। तो ये खुलेगा आपका श्रीलंका में। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला था। तो भाई ये क्वेश्चन ऊपर भी अभी आया था, लेकिन इसको घुमा के फिर से दे दिया गया है। तो ये इंदौर और सूरत, ठीक है, इन दोनों को मिला है। ठीक है, खबरों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मेडागास्कर से है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भाई कौन शपथ लेगा। शेख हसीना। लांजिया सोरा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है। ये है आपकी ओडिशा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी परीक्षा में ये जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, पीसीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सारे क्वेश्चन आप बस याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर ब्रांच बेकन ब्राउन का निधन हो गया है, वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे। तो वह जर्मनी के थे। किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सेंथिल पांडियन है।
किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो भाई ये इसरो ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ईट्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल जी ने। किसने आपके पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो वह है आपके नरेंद्र मोदी। किसे व्यूविटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? ये चुना गया है विराट कोहली को। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प ने। देखिए मैं आपको डेट वाइज इसलिए लेकर आ रही हूँ, एक होता है पूरा मंथली का लेकर आ गए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लेकर आते हो, लेकिन अब ऐसे जब भी ये डेट वाइज मैं आपको करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ तो आपके इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा ही नहीं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह हैं आपके मोहम्मद बिन जायद अल नायन। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में कुल कितने देश शामिल होंगे? तो भाई सम्मेलन में 34 देश शामिल होंगे और 16 संगठन शामिल होंगे। ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो वह है आपके गैब्रियल अटल। किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? डॉक्टर राजीव शाह को। किसने आपके BIMS टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? CII ने। ठीक है। नेक्स्ट है किसे सेबी का कार्य निर्देशक, तो हाल ही में सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किसे किया गया है? तो श्री राम मोहन राव को। ठीक है। इसके बाद में है आपके कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो श्री विकासशील। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ सकती है? तो वह आपकी 7.3%। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यह है आपका UAE को। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो है 26। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा आपका भारत। एलिजा वेन बॉन्ड किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो वह वही फ्रांस की थी। किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा आपके चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ठीक है। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है आपका चेन्नई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके अवामी लीग से। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपकी 9 जनवरी को। किस राज्य के बांचो शिल्प को GI टैग मिला है? ये मिला है आपके अरुणाचल प्रदेश को। और हाल ही में किसे एरिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये शशि सिंह। और किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। ठीक है। इस साल किन 5 लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वह हैं आपके सुकांत मजूमदार, सुधीर गुप्ता, श्रीकांत सिंधे, अमोल कोल्हे और कुलदीप शर्मा। ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए 5 नहीं इकट्ठे पूछ सकते हैं तो किसी एक का भी नाम दे सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 सदस्यों के नाम याद करने होंगे। यहाँ अब हाल ही में कहाँ पर 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तो भाई ये मिला है आपके गोवा में। किसे 2023 कुम्बेबू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शीशैत मूर्ख उपाध्याय को। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो वह दी है पृथ्वी विज्ञान योजना को। वायुसेना ने किस विमान को कारगिल में पहली बार रात में लैंड कराया है? तो C-130J विमान को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भाई हमारे भारत ने जीता है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपकी चिल्का झील पर। वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। आगे है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर। ठीक है। और किस राज्य में चदंबी उत्सव मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है असम में। ठीक है। तो चलिए कल मैं फिर इससे आगे की करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।